हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं हम लोग। और ये रीडिंग है कि क्या आपके साथ कुछ ब्रह्मांडीय शक्तियाँ क्या आपको इशारा देती हैं, क्या आपके साथ वो पावर, वो एनर्जी आपको गाइड करती हैं। कौन है ऐसी, कौन सी ऊर्जा है, कौन सी शक्ति है, क्या आपके साथ सच में ऐसी ऊर्जा काम करती है, वर्क करती है। चलिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं और ये रीडिंग आपको काफ़ी कुछ गाइड करेगी। आपको बातें कुछ हो सकता है यहाँ से क्लियर हो जाए। तो मेरे व्यूअर्स के साथ क्या कोई ब्रह्मांडीय ऊर्जा, शक्ति, प्रकाश, लाइट वर्क करता है तो क्या है, क्यों है। चलिए तो पहली बार जो इस चैनल पर, चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट होने जा रही है, ठीक है। तो ये रीडिंग जो है कि क्या आपके साथ कुछ ऐसी ब्रह्मांडी ऊर्जा, शक्ति, प्रकाश, कोई लाइट, कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप यूनिवर्स का नाम देते हैं, गॉड का नाम देते हैं, बहुत सारी चीज़ों को कॉस्मिक एनर्जी का नाम देते हैं। अलग अलग तरीके से, अपने अपने तरीके से, नज़रिए से आप उस शक्ति को असीम पावर मानते हैं और नाम भी अलग अलग देते हैं। तो क्या आपके साथ हैं। तो गाइज़ यहाँ पर जो है रीडिंग है, जो एनर्जी है इस वक्त, जो भी इस वीडियो से, इस रीडिंग से जुड़ेगा उसकी एनर्जी यस हाँ रिप्लाई है कि आपके साथ ऐसी कोई एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा, शक्ति आपके साथ जुड़ी हुई है। क्यों जुड़ी हुई है उसका रीज़न आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत अलग जाएगा। ये मुझे ऐसा लगता है ये रीडिंग मुझे 2 से 3 बार करनी होगी। क्यों? क्योंकि कुछ रीडिंग में मुझे बहुत कुछ मिल रहा, बहुत कुछ देखने को मिल रहा है ऐसे लोगों के बारे में भी जो यहाँ पे ज़्यादातर लोगों की जो मेजॉरिटी एनर्जी है उस पर वर्क करती हूँ, उस पर रीडिंग करती हूँ। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका संख्या ज़्यादा है और जिनको उनके बारे में भी पता होना चाहिए पर उतना टाइम नहीं दे सकते। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से केयरफुली देखना है, सुनना है। हो सकता है कि आपको अपने बारे में, अपनी पावर्स, अपनी ब्रह्मांडीय ऊर्जा, शक्ति जो आपको कुछ बताना चाहती, गाइड करना चाहती, टीच करना चाहती, कुछ रास्ता बदलना चाहती, लाइफ बदलना चाहती, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, जिसको मैं कुछ समय, कुछ शब्दों में नहीं बता सकती, कुछ कार्ड्स के थ्रू नहीं बता सकती हूँ। बहुत कुछ है यहाँ पर गाइस, ठीक है। तो जिससे ये रेजोनेट करता है आपकी रीडिंग, है रेजोनेट नहीं करता कोई बात नहीं है, और भी रीडिंग लाऊंगी मैं इसमें, आप और नेक्स्ट रीडिंग्स देखिएगा, ठीक है। तो सभी के लिए होगी रीडिंग करूँगी जो। तो यहाँ पर आता है कि यस आपके साथ ऐसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा, शक्ति, यूनिवर्स आपके साथ पावर के साथ वर्क कर रही है। क्यों कर रही है आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर क्लियर बता दूं कि आपके कर्मा है, यहाँ दूसरा आपके एंसेस्टर्स हैं, यहाँ पर तीसरा एक ऐसी एनर्जी जो आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई है। पास्ट लाइफ एनर्जी आपके साथ यस चली आ रही है। यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि एक बहुत बड़ी दिव्यता, ये बहुत बड़ा कार्ड है, ये बहुत बड़ा कार्ड है, ठीक है। द हीरोफेंट अपने आप में कई पावर, कई एनर्जी, कई सारी शक्तियों को खुद लेकर के चलता है। ये एक अकेला कार्ड, और जिसके अंदर इतनी पावर्स होती हैं, इतनी एनर्जी होती है, इतनी चीज़ें, रहस्य होते हैं जिसको आप नहीं, एक लाइफ टाइम में नहीं खोज सकते, नहीं पा सकते हैं। तो ये पावर आपके साथ है। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपने खुद अपनी इस एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर आप क्रिएटर हैं। देख रहे हैं ये रेनबो जो दिख रहा है, यहाँ पे 7 कलर्स दिख रहे हैं, ब्लेसिंग्स दिख रही है, यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम्स दिख रही है, यहाँ पर आप फ्लोट कर रहे हैं, यहाँ पर आप फ्लाई कर रहे हैं, कुछ भी बोलें कि लाइफ में कुछ चीज़ लर्न कर रहे हैं, यहाँ पर दिख रहे हैं चीज़ों को। अगर आप देखोगे तो एक एक चीज़ से, एक एक बात से यस आपने कुछ ऐसा कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों पर जहाँ पर ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा, शक्ति, पावर आपके साथ वर्क कर रही है।
दूसरा आता है ये कि ऐसी चीज़ों पर आप कर्मा पर बहुत बिलीव करते हैं, अपने सही और गलत पर बहुत बिलीव करते हैं। आपकी एंसेस्टर्स जो थे वो कहीं ना कहीं पूर्वज जो जुड़े हुए थे, जिन्होंने आपको ये चीज़ें दी हैं, मतलब आपको पता हो या ना पता हो, नॉलेज हो या ना नॉलेज हो, लेकिन यस उनके द्वारा ऐसी क्रियाएं, ऐसी एनर्जी के साथ उन्होंने कहीं ना कहीं वर्क किया है जो आपके साथ चल रही है। वो एनर्जी चल रही है, आपको पता हो, दिखती हो ना दिखती हो, उसका रहस्य समझ में आता हो ना समझ में आता हो, बट अचानक से चीज़ें आपके साथ होती हैं। जैसे आपकी कुछ ज़्यादा प्रयास नहीं करते होंगे और आपके साथ चीज़ें आपके फेवर में हो जाती होंगी। मेहनत कड़ी करनी पड़ती होगी पर आपको सफलता मिलती होगी, ये चीज़ें बताती हैं। आपके अंदर ऐसी पावर एनर्जी होगी कि जैसी स्थिति हो, जैसी परिस्थिति हो, वो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप उसमें ढल जाते हैं। बहुत से लोग होते हैं नहीं कर पाते हैं। तो ये जो एनर्जी होती है, जो आपको पहले से मिली होती है, जो आपको बार बार चीज़ों को करने के लिए बोलती है, कर्मा आपके ऊपर ऐसे आपकी सोच जो रहती है वो बहुत ब्रॉड लेवल पर होती है, बहुत बड़े स्तर पर होती है। सिर्फ आप अपने तक नहीं सीमित रहते हैं, आपके अंदर कहीं ना कहीं मन में चलता होता कि ईश्वर इतना कर दे, इतना दे दे, मेरे को ऐसा बना दे, इस तरीके से कर दे कि मैं दुनिया के लिए करूं, लोगों के लिए करूं, आसपास के लोगों के लिए करूं, पूरी फैमिली के लिए करूं, समाज के लिए करूं। इस तरीके की जो सोच होती है, स्ट्रगल आपकी लाइफ का एक हिस्सा रहा है, यस, हाँ, लेकिन ये स्ट्रगल पीरियड को भी आपने बखूबी निभाया है, या उसको फेस करना, उससे फाइट करना। जनरेशन पीढ़ियाँ भी आपको बहुत कुछ देती हैं, जहाँ पर आपके एंसेस्टर्स होते हैं, जहाँ पर आपकी ब्लेसिंग्स चली आती होती हैं। कोई आपके देवी देवता ईश्वर होते हैं, कुल देवी देवता ईश्वर होते हैं, जो आपको गाइड करते हैं, जो आपको बताते हैं, कुछ ऐसे रास्ते दिखलाते हैं। कुछ आपके गुरु होते हैं, जहाँ पे गुरु दीक्षा लेकर के रखता है इंसान, नहीं लेता है तो आपकी लाइफ में जो चीज़ें आपने सीखा होता, फेस किया होता है, या स्ट्रगल फेस करते हो, तो आपका पाथ अपने आप यूनिवर्स और पावर के थ्रू डाइवर्ट कर देता है। क्यों डाइवर्ट करता है? उसका रीज़न ये रहता है कि आपको ऐसे व्यक्ति से, ऐसी जगह से, ऐसे लोगों से वो मिलवाता, क्योंकि आप इस दुनिया के रहस्य को नहीं जानते, आप कॉस्मिक एनर्जी को के बारे में नहीं जानते, आप ब्रह्मांड में, साइंस तो आपको बताता है कि इतने खरबों सितारे हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, सारी चीज़ें हैं, पर उसके अंदर की जो खरब सूर्य है और उसकी जो पावर है, वो यूनिवर्स आपको किस तरीके से बताएगी कि ये शक्ति हम आपके अंदर डाल रहे हैं और आपको इसके अंतर्गत ही काम करना है। इस ऊर्जा को आपको लेकर के चलना है। आकाश गंगा, निहारिकाएँ, कितनी सारी चीज़ें रहती, ब्लैक होल्स रहते, गैलेक्सीज जो रहती है, वो अपने आपके नक्षत्र को, आपके लाइफ को, आपके जीवन को चेंज करते हैं। यहाँ पर चेंज होते हुए दिखा है, क्योंकि ये लाइफ में अभी आपके हारमोनी यहाँ पर दिख रही है, चीज़ें सुधरती हुई दिख रही है, या आपको रास्ता मिल गया, या जगह मिल गई, या ऐसे व्यक्ति का साथ पकड़ा, या ऐसे ज्ञान प्राप्त हुआ जो इससे आपका लेना देना कभी नहीं रहा है। अभी भी साइंस इस पर रिसर्च कर रहा है, कितने रहस्य को ब्रह्मांड के जानने के लिए बैठा है, बट हमारे शास्त्रों ने, हमारे वेदों ने ब्रह्मांड की A to Z पूरी व्याख्याएं की हैं, उसके बारे में बताया और उसके रहस्य को बताया है कि मैं ही यूनिवर्स हूँ, मैं ही गॉड हूँ, मैं ही कॉस्मिक एनर्जी हूँ, मैं ही तुम्हारा देवता हूँ, जिस भी देवी देवता को आप मानते हो मैं ही हूँ, उसके हिसाब से ही चलेगा। नेचर बन जाता, प्रकृति बनती, पहाड़, पेड़, पौधे, शक्तियाँ देख रहे हैं यहाँ पर। ये आपकी इंस्टिंक्ट है, ये नेचुरल इंस्टिंक्ट जो रहती है हर इंसान के अंदर होती है। यहाँ पर सन है, यहाँ पर पेड़ है, पौधे हैं, यहाँ मून लाइट है, यहाँ पर झरने हैं, नदी है, सारी चीज़ों को आप देख रहे हैं, पर ये अपने आप खुद वर्क करते हैं क्या? नेचर अपने आप खुद चलता है? ये रेनबोज, ये 7 चक्रास, या फिर इसको प्रकृति से रिलेट करें तो 7 रूप, 7 रंग आपकी लाइफ में क्या आप खुद चला सकते हैं? इंसान चला सकता है या प्रकृति खुद चला सकती है? इसको भी क्रिएट गॉड ने किया, यूनिवर्स ने किया, ब्रह्मांड ने किया। ऐसे कई ब्रह्मांड के बारे में आज रिसर्च किया जा रहा है। जो कुछ लिखा था वो सही, सब कुछ A to Z बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही पाया जा रहा है, उससे कहीं ज़्यादा पाने की कोशिश लोग कर रहे हैं। बड़े बड़े आज भी इसमें गहन अध्ययन करने वाले, अध्यात्म से जुड़े हुए ऋषि मुनि जो है, वो इन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, जानते हैं, समझते हैं, पर अपने अंदर रखते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका नॉलेज शायद आम जनता को नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए?
इनको भी ब्रह्मांड ऐसी पावर एनर्जी रोक देती है बताने से। आपको यहाँ पर गाइडेंस मिल रहा है, आपकी फैमिली लाइफ अच्छी जा रही है, उसको सुधारने के लिए कोई प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया है। यहाँ पर आपके अंदर बर्डन बहुत था, लाइफ में उलझने बहुत थी, परेशानियाँ बहुत सी, दिक्कतें बहुत सी थी, एक साथ कई चीज़ों को आप फेस कर रहे हैं या कर चुके हैं या करने वाले हैं। ये चीज़ें जो है वो आपके बारे में बताती है। क्यों बताती है? क्योंकि यहाँ पर जो है ये एनर्जी आपको अपनी ओर खींचती है। कहीं आप गाइडेंस ले रहे हैं, कहीं आप बैठे हैं, कोई ऐसी की है जो आपके पास नहीं थी जो अब लग गई है, जिसको आप बार बार ब्रह्मांड ऊर्जा कॉस्मिक एनर्जी आपको अपनी ओर खींचती है। आप में से बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने बहुत सारी चैंटिंग की हो, साधना की हो, मेडिटेशन किया हो, बहुत सारे ज्ञान को, रहस्य को जाना हो, बहुत सारी पूजाएं की हो, बहुत से मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारे, चर्च में आप बैठे हो जहाँ पर उस शक्ति से आपने मन ही मन अकेले बात की हो, कनेक्ट किया हो अपने आप को। ऐसी ऊर्जा जो आपके ऊपर अपने आप गिरने लगी, ये हुआ है गाइस। क्योंकि ये एनर्जी जो होती है ना वो आपको ब्लेसिंग्स के साथ मिली है। 7 चक्रास में वर्क करना, एनर्जी पर वर्क करना, उसके रहस्य को जानना, उसकी क्या कहते हैं सेंसिटिविटी को फील करना, आपके अपनी बॉडी में आप ले करके बैठे हैं। इस चीज़ को इनकार नहीं कर सकते, आपके अंदर ये चीज़ें हैं। कुछ मायने में अगर बोलूँ तो यस, आप में से हो सकता है कि इसको बैलेंस कर रहा है, मर्ज कर रहा है, और भी चीज़ें हैं कि इसको क्या कहना चाहिए, प्रॉपर वे पर आप अलाइन नहीं कर पा रहे हैं, आप इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सक्सेस, सफलता आप में से मिल चुकी है लोगों को जो इस रास्ते में चल रहे हैं। ये जो चीज़ है आपके अंदर हो सकता है कुछ ऐसी रहस्य, ऐसी शक्ति, ऐसी पावर जो नकारात्मक हो, जो आपके साथ जुड़ गई हो और आपने उसको खुद बुलाया हो, खुद कॉल किया हो, या फिर कहीं से आ गई हो। जहाँ पर कुछ लोगों के लिए बोल रही, सबके लिए नहीं, 1-2% के साथ ये चीज़ें आपके साथ वर्क कर रही होगी। जहाँ पर आपका बिहेवियर, आपकी सोच, आपका कर्मा, आपकी चीज़ें आपको ऐसा एक टाइम पर लगा होगा कि बहुत ऊपर ले जा रही है, लेकिन डाउनफॉल थोड़ा सा फील होने लगता है। जहाँ पर आप अपने आप को डर, भय, संकोच और बहुत सी चीज़ों में बैठे हुए हैं, अनमने हैं, जहाँ डिसाइड नहीं कर पा रहे, सोच नहीं पा रहे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कि बहुत से किया क्यों। क्योंकि यहाँ पर आपका एक साथ दो चीज़ों का मतलब डर, भय, गुस्सा, एंग्जाइटी, टेंशन, उसके साथ आपका एयर एलिमेंट बहुत कम समय में, बहुत कम सेकंड में आप ज़्यादा कुछ सोच लेते हैं, जिससे आपके ऊपर एक मानसिक तनाव बन रहा होगा। लेकिन आप प्रॉपर वे पर वर्क करोगे तो कॉस्मिक एनर्जी जो आपके साथ ब्रह्मांडीय ऊर्जा हो, उसको अगर सात्विक रूप से आप उसको कॉल करते हैं, बुलाते हैं, सही रास्ते में जाते हैं, अपने किसी भी ईश्वर को आप बैठते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ज्ञान सुनते हैं, कुछ भी करते हैं, जो भी ज्ञान आप पाते हैं उसको प्रॉपर वे पर करने की ज़रूरत है। ये गाइडेंस है। अब उन लोगों की बात करती हूँ कि जो यहाँ पर आता है कि यस, आपको नॉलेज, ज्ञान नहीं होगा, पर हाँ आप इस रास्ते में चले हैं, आपका कर्मा, आपके एंसेस्टर्स, आपकी उनकी ब्लेसिंग्स, आपकी खुद की वर्क यहाँ पर बताता है कि यस, गिरने के बाद या संघर्ष करने के बाद उसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि ऐसी पावर, ब्रह्मांडी ऊर्जा, शक्ति आपके साथ आ चुकी है, पर वो वर्क क्यों नहीं कर रही है। गाइस, यकीन मानिए आपके साथ वर्क कर रही है। अगर आपने मेहनत की है, अगर आपने सोचा है, अगर आपने समाज के लिए, लोगों के लिए, अच्छाई के लिए सच्चे मन से, सच्चे दिल से, कहीं भी छल कपट नहीं आया है, तो यस, आपके साथ ये वर्क कर रही है ऊर्जा। और आपको आने वाले टाइम पर, आने वाले दिन पर, कुछ लोगों के लिए मिल चुका है, लेकिन ये बता रही हूँ कि यस, मिल रहा है। कुछ ही दिनों में आपके साथ ये चीज़ें होने वाली हैं। यहाँ पर आता है कि ऐसे कई रास्ते जो हो सकता है बीच में आप पड़े हों, आप किसी दूसरे वर्क, किसी काम, किसी चीज़ों में, आपकी लाइफ कहीं और हो, सोच कुछ और हो, जॉब कुछ और हो, बिजनेस कुछ और हो, चीज़ें ऐसी कुछ और हो, ज़िंदगी कुछ और हो, जहाँ पर यहाँ से ऐसे लेना देना आपका स्पिरिचुअलिटी से कोई नहीं है, किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक पर्सपेक्टिव आपका ऐसा हो सकता है सेट हो गया हो, जहाँ पर आप अपने लिए वर्क कर रहे थे, लेकिन चीज़ें यहाँ पर बताता है कि आपका रास्ता चेंज हुआ है या चेंज किया गया है। क्योंकि आपके साथ जब बुरा होता है या गलत होता है और उस पर आप सही खरे चल रहे होते हैं, अच्छे सही तरीके से चल रहे होते हैं, पर डेस्टिनी, कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके साथ जुड़ी है ना, वो बोल रही है ये रास्ता तेरा नहीं है, इधर आ जा।
तेरे को वो काम तो करना है लेकिन इस काम को भी करना है, इधर से भी जोड़ना है, मेरी पावर को देख, मेरी शक्ति को देख, मेरी एनर्जी को देख। वो आपको एनर्जी दिखा रही है, वो आपको रास्ता दिखा रही है, वो आपको आपकी लाइफ में चाहे इकोनॉमिकली हो, फिजिकली हो, इमोशनली हो, रिलेशन को लेकर को हो, सोसाइटी लेवल पर हो, किसी भी तरीके से, जहाँ से भी, जॉब से, बिजनेस है, फैमिली लाइफ है, आपकी लाइफ में चेंज आया है, परिवर्तन आया, 101% आया। इसको आप बदल नहीं सकते हो। इस दुनिया के बारे में कुछ भी ना पता रहो, पर आप आए हो, यहाँ पर खींचा गया है, इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा शक्ति ने आपको खींचा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें ना मिली होती ना तो आप इस पावर पर ना आए होते। और ये पावर तो जो आई थी ना, वो आपके अज्ञानता की वजह से आई थी। वो ऐसे रास्ता, ऐसे लोग के पास आ गए आप, जहाँ पर आपने इन चीज़ों को रिमूव किया, रिमूव करना सीख गए कि गलत चीज़ों को हटाना है, अच्छी चीज़ों को लाना है, गलत सोच को हटाना, अच्छी सोच को लाना है, गलत एनर्जी को हटाना है, पॉजिटिव एनर्जी को लाना है। ऐसी ऐसी और भी बातें हैं जो यहाँ बहुत गहराई से अगर मैं देखूँ तो आपके बारे में बताता है कि हाँ, यहाँ पर आप ऐसी चाहे वो समाज से, चाहे पर्सनल लाइफ से, खुद के इंट्यूशन से आपने इन चीज़ों को फॉलो करके खींच लिया है। खुद का इंट्यूशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यह आपकी एक बहुत बड़ी यात्रा को बताता है, बहुत बड़ी जर्नी को बताता है। ये अनजाने में किया, कुछ लोगों ने जानकर किया है, इस चीज़ को इनकार नहीं कर सकते। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आपको ये मानना पड़ेगा। और नहीं मानेंगे तो आपको ये एहसास हो जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग अननोन है, बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है कि उनकी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, अचानक से ऐसे हमें क्यों चीज़ें मिल रही हैं, क्यों लोग मिल रहे हैं, क्यों ज्ञान मिल रहा है, क्यों रास्ता बदल रहा है, क्यों बार बार मुझे पीछे किया जा रहा है, क्यों मेरी सोच वहाँ जाकर अटकी हुई है। तो सोचो, ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके साथ चल रही है, इसलिए ये हो रहा है। यहाँ पर आपकी जो जर्नी है ना, वो आपको बहुत एक लाइफ में ऐसे चीज़ों को देना चाहती जहाँ अपनी विशेस को आप पूरा कर रहे हो। ये बहुत जल्दी क्लियर हो रहा है। फैमिली लाइफ को लेकर, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, आपकी रुपए पैसे, प्रॉपर्टी और भी चीज़ें हैं यहाँ पर आपकी। एक ऐसी कमिटमेंट जो पूर्व जन्म में की हो, या आपकी इस जन्म के कर्मा ने किया है, आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद है। यहाँ पर आपको यूनिवर्स अपनी ओर ऐसे गहरे रहस्य को जो छुपा हुआ है वो आपको दिया है, और आपको हुआ है नॉलेज, ऐसा नहीं, इससे इनकार नहीं कर सकते हो। इसको कभी बोल ही नहीं सकते कि मैंने इसी ओर ध्यान नहीं दिया। खींचा है, आपका ध्यान गया है, आपकी ऐसी बातों पर गया, ऐसी चीज़ों को आप जानने के लिए अपने आप ही आपकी कहते हैं ना, कोशिश करने लगना, अंदर से जानकारी रखना। कहीं से भी मिल गया तो उसको पलट करके सुनना, देखना, जानना, समझना, उसका गाइडेंस लेना, ये आपने किया, बखूबी किया है, और उसको लेकर के भी चल रहे हो। अब आता है कि क्यों हुआ। हर किसी के साथ नहीं होता है। आप उनमें से हैं जिनके साथ ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा जुड़ी होती है, या तो पुराने समय से उसको रिन्यू करके आपको कुछ देने के लिए आगे बढ़ाती है, दूसरा या आपको सीखने के लिए और अपनी लाइफ को संभालने के लिए आती है, बताती है, टीच करती है, गाइड करती है। तीसरा एक ये रहता है कि जब आप इस रास्ते पर चल रहे स्पिरिचुअलिटी को लेकर के, तो उसकी चीज़ों को, उसके नियम को, उसके रूल्स को आपको गहराई से बताते, जो बहुत ऊपर स्तर तक चले जाते, जिसको आप इग्नोर करते, सीखना नहीं चाहते। वो बार बार वहीं पर उलझाकर आपको रखता है। तो फिर आप अपने अंदर ये कहते हैं पेपर वर्क करते हैं, फिर करने के बाद उसको करेक्शन के लिए भेजा जाता है। तो वही चीज़ है कि आपको उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा शक्ति दे करके, वो शक्ति आपके साथ चल रही है, अपने आपके अंदर भर दी है, वो एनर्जी है, पर आप उस पर वर्क नहीं करो। वो करेक्शन कर रही है कि देख भाई, यहाँ पर देख, इसको सुधार, इसको देख, इस रूल को फॉलो कर, इसको समझ, इसको पकड़। तो आप कर रहे हो और किया भी है। यहाँ पर ये चीज़ें आपके अंदर से गई हैं। कॉन्फिडेंस आपके अंदर काफ़ी चीज़ों का बढ़ा होगा, आपके नेम फेम चीज़ें बढ़ी होंगी, फैमिली में खुशियाँ आई होंगी, आर्थिक स्थिति सुधरना, जॉब बिजनेस का अच्छा होना, आपकी पर्सनल लाइफ का अच्छा होना, लव लाइफ का भी यहाँ पर है। ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी पहले आप गहरा कहने अंधेरे में घुसे रहना, या चीज़ों को समझ नहीं पाना, आप ऐसे एक लोगों का एक कारवा जुड़ा होगा। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी लाइफ जो है, जो आपको कुछ दिनों में एहसास कराने लगी, फील कराने लगी, आपकी सोच बढ़ने लगी, आप उन पर वर्क करने लगे। यहाँ पर बहुत से लोगों का हो सकता है कि आपके साथ जुड़ा हुआ हो, या आप खुद जाकर के जुड़े हुए हो। ठीक है, अपनी आदतों को, नज़रियों को आपने बदला है।
है, ये बैलेंसिंग यूं ही नहीं आ जाती है, या ये सोच ऐसे ही नहीं आ जाती है। बहुत कुछ पहले जो नकार देते थे आप अपने लिए या दूसरों के लिए, अब उस चीज़ पर आप नज़र रखते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और उस पर बैलेंस करके चलने की कोशिश करते हैं। आपको बहुत कुछ इंसान के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में जानने की इच्छाएं पैदा हुई हैं। ऐसी चीज़ों को, जो पावर और एनर्जी आती, कहाँ से आती, क्यों आती, कैसे आती, ये कैसे वर्क करती, ये सारी चीज़ों को आप जान रहे हो, जान लिया और इस पर और ज़्यादा आगे जाना चाहते हो। क्यों? क्योंकि ये पहले ये सबसे बड़ा सबूत है कि आप ऐसी चीज़ों से कोई आपका लगाव नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, चाहे वो ज़बरदस्ती फोर्सफुली किसी के द्वारा आपके ऊपर करवाया जाए, फिर आप उस पर अपने आप खुद स्वतः सोचने लगते हैं, वर्क करने लगते हैं। यहाँ गॉड जैसी पावर, ब्रह्मांडीय ऊर्जा शक्ति, देखो ना कितने बड़े बड़े कार्ड से किस किस का मैं उदाहरण दे दूँ। ऐसी ऐसी बड़ी पावर शक्ति आपके साथ चल रही हैं। ऐसे से आप लोगों को फॉलो कर सकते हैं, ऐसे लोगों से जुड़े हुए हैं जहाँ पर आपकी चीज़ों में आपको खुद अपने आप ऐसा लगता होगा कि हाँ यस मैंने वर्क किया है, इस तरीके की स्थितियाँ मेरे साथ हुई हैं और मेरे साथ ये शुरुआत हुई है, मेरी ऐसी सोच हुई है, मेरे ऐसे काम मैंने काम किए हैं। आपको यूनिवर्स बताना चाहता है कि मैं खुद पावर और एक एनर्जी हूँ, जहाँ पर मैं तुमको इस रूप में देखना चाहता हूँ जहाँ तुम पहले, कहाँ गया वो कार्ड, एक मिनट, जहाँ पर आप पहले शायद इससे अनभिज्ञ थे, जानकारी नहीं थी, ये सारी चीज़ों को आप फेस कर रहे थे। अब फेस करने की ज़रूरत नहीं है, ईजिली वो टाइम गया, वो इंतज़ार गया। अब आपके हाथ में खुद आप कहते ना, ईश्वर खुद आपको ईश्वर बना रहा है कि तुम्हारे अंदर मैं हूँ, मुझे देखो, मुझे झांको, मुझे पाओ। और उसके जो रूल्स बने हुए हैं ना, मैंने भी नेचर को बनाया है। ठीक है, तो नेचर यूं ही नहीं चल रही है। अगर ब्रह्मांडीय ऊर्जा शक्ति, जिसको आप किसी भी नाम से पुकारे, अगर चाहे तो एक दिन में ही सूर्य को ख़त्म कर दे, एक दिन में ही पृथ्वी को ख़त्म कर दे, लेकिन नहीं, वो क्यों चला रहा है? पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, नदी, तालाब, पहाड़ अगर ना हो तो आपकी ज़िंदगी कैसे होगी? सनलाइट ना हो तो कैसी ज़िंदगी होगी? पानी ना हो तो कैसी? वो 2 मिनट में रोक सकता है, बंद कर सकता है, सारी कायनात ख़त्म कर सकता है, लेकिन नहीं, ये बोल रहे हैं ना कि आपके साथ मैं चल रहा हूँ, मेरी शक्ति का एक अंश। ब्रह्मांडीय ऊर्जा शक्ति इतनी बड़ी होती है जिसको आप नाप ही तौल नहीं सकते हैं। ठीक है ना, प्रकाश वर्ष से 1 सेकेंड, एक आप अपनी पलक ऊपर नीचे करते हैं ना, उतने में वो पता नहीं कितनी सृष्टि का निर्माण करते हैं। और हर पल, हर वो सृष्टि जो निर्माण करता है ऊपर वाला, उसको हर पल ख़त्म भी करता है और फिर नया जन्म देता है। तो इस तरीके से वो आपके साथ बता रहे हैं, क्लियरली आपको मैसेज मिलता है, क्लियरली आपके सामने बातें होती है। आप जो सोचते हैं आप वो कर लेते हैं, आप कुछ समझ रहे होते हैं और वो चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती कि यार मुझे ये जानना है। वो मैटर, वो टॉपिक आपके सामने आ गया, कोई आपको बता दिया, किसी ने आपको समझा दिया, आपके हाथों में आ गया, आपने पढ़ लिया, समझ लिया, किसी से पूछ लिया। कुछ ऐसे सपने, विशेज़ हैं जो आपकी पूरी हुई हैं, यहाँ पर दिख रहा है, जिनकी नहीं हुई है वहाँ यहाँ पर होने वाला है। एनर्जीज़ आपने खुद क्रिएट की है इस चीज़ का ज्ञान लेकर के, और खुद नेगेटिविटी को आपने हटाया है। कुछ ही दिनों में आपको अच्छे अच्छे समाचार, कुछ अच्छी बातें, ऐसी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो ये जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा रहते हैं ना, इसके रहस्य को देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ये एक क्या बनी हुई है, ये एक कहते हैं ना कि आप किसी गुफा के अंदर, किसी ऐसी गहरी जगह में, बंद जगह में जहाँ अंधेरा है, वहाँ लाइट कैसे आएगी? वो वहाँ पर लाइट आपको भेज रहे हैं। आपके साथ आशीर्वाद चल रहा है लोगों का, आपके साथ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर एक के बाद एक चीज़ें आपके सामने आई और आपने जाना, अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ये भी है, अच्छा ऐसा भी है, और उस पर आप वर्क किए हैं और कर रहे हैं। ये पावर, ये जो एनर्जी है जो हर तारे के अंदर रहती है, समझ रहे? स्टार जो हम इतना छोटा दिखता है देखने में, हर तारे की, हर स्टार की अपनी एक पावर, एक अपनी खुद की एनर्जी होती है। और उस पावर, उस एनर्जी के बाहर हर ग्रह घूम रहा होता है, परिक्रमा लगाता, सर्कल उसका चलता रहता है। जब वो चेंज होता है, जिस तरीके से वो चल रहा होता है,
तो आप यकीन मानिए आपकी जितनी पवित्र ऊर्जा, पवित्र शक्ति, पवित्र सोच, पवित्र कर्म, पवित्र कार्य जो रहते हैं वो ब्रह्मांड में जा रहे होते हैं। कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश किया? आपने खुद किया, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है उस शक्ति के साथ, पावर के साथ आपने कुछ पाने के लिए मैनिफेस्ट किया हो, कुछ प्रार्थनाएं डाली हैं, कुछ ऊपर वाले के साथ ऐसी चीज़ों को कनेक्ट किया है। फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आप हो सकते हैं। यहाँ पर ब्लेसिंग्स भी है, आशीर्वाद भी है, जो कि कॉस्मिक एनर्जी या ब्रह्मांडीय ऊर्जा, शक्ति, प्रकाश, लाइट आपके साथ यस हाँ हर पल वर्क करती है। उसको कैसे यूज़ करना है, यूटिलाइज करना है, अपनी लाइफ में लाना है। आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर भी हो सकते हैं। आपकी बहुत सारी विशेस जो ऐसी होंगी जिसको आपने खुद पूरा किया है उसके बारे में जानकर, और कर सकते हैं। ये पावर है, ये एनर्जी आपको बता रही है कि यस आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, ये जो होती है ना आपकी इच्छाओं को, एक दो प्रकार की पावर होती है। एक तो होती है ब्रह्मांडीय ऊर्जा शक्ति, जिसको आप दैवी शक्ति बोल सकते हो, और एक होती है आपकी खुद की अपनी बाहरी शक्ति, फिजिकली भौतिक दुनिया जहाँ पर जिंदगी जी रहे होते हैं। ये दोनों होती है, लेकिन इन दोनों को बैलेंस करने वाला कौन है? ये ब्रह्मांड की ऊर्जा है, ये शक्ति है, ये पावर है, जो छोटे छोटे ग्रह, नक्षत्र, तारे हमको बहुत कुछ गाइड करते हैं, बताते हैं। ठीक है, उसका गाइडेंस हमको लेकर कर चलना होता है। नेचर भी कहीं कहीं ईश्वर के कहते हैं ना बनाए हुए रास्ते पर चलता है। प्रकृति का जो नियम सेट होता है कि इतनी हर चीज़ का, पेड़ हो, पौधे हो, जीव जंतु हो, जीवन हो, मानव जीवन हो, इतना टाइम होगा, इतनी लाइफ होगी, उसके बाद आप जाएंगे, फिर उसके बाद जन्म होगा, फिर नया पेड़ पौधे लगेगा। किस तरीके से उससे रूल्स होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता। बस वो बोल रहा है कि मेरे रूल्स को फॉलो करो, मुझे सुनो, मुझे देखो, आप मुझे पुकारो। आकाश में देखकर जब आप प्रार्थनाएं करते हैं, ऊपर वाले को पुकारते हैं, ऊपर से गिरती हुई लाइट को अपने ऊपर फील करते हैं, एहसास करते हैं, वहीं से कनेक्शन आपका इस्टेब्लिश हुआ है। समझो मेरी बात को, ये पावर ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपको बता रही है कि मैं तुम्हारा लाइफ में तुमको गाइड करूँगा, तुमको चलाऊँगा। मुझे खोजो, मुझे पकड़ो, मेरे साथ रहो, मेरे रूल्स को फॉलो करो। ये जो चीज़ें हैं ना वो आपने किया है, बहुत हद तक किया। जिनका बैलेंसिंग है उनको सक्सेस और सफलता मिली, चीज़ें मिली है, विशेष पूरी हुई हैं। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनको खुद ब खुद इन चीज़ों का अपने आप ज्ञान होना, नॉलेज होना, ये पूर्व जन्म से आप लेकर के आते हैं। फिर आप इस पर चल बैठते हैं, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आप उस पर अपनी खोज में आगे बढ़ जाते हैं, उन चीज़ों को ध्यान देते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ पर आप गलत डाइवर्ट हो जाते हैं, रास्ता आप बदल देते, चलते तो आप स्पिरिचुअलिटी में है, पर आपके अंदर कुछ ऐसी अहंकार आ जाता, मैं आ जाता है, कुछ शैतान आ जाते हैं, कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं आ जाती, जिनको आप खुद कॉल करते हो मैं पावरफुल बनूं। तो पावरफुल तो आप नहीं बन सकते। वहाँ पर ऐसे लोगों का डाउनफॉल होने लगता है। तो वहाँ पर पावरफुल, अहंकार, घमंड, नकारात्मक ऊर्जा के साथ वर्क करना, ऐसे लोगों का कुछ समय अच्छा चलता है। बाकी यहाँ आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ना करें, क्योंकि उस पर मैं अलग से वीडियो लाऊंगी। यहाँ पर हैं कुछ लोग, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर आप ऐसे वर्क के साथ बैठे हुए हैं। यहाँ पर आपको क्लियरली अगर देखा जाए तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन इन चीज़ों को रोकने की ज़रूरत होगी। कहीं स्वार्थ हो सकता है, हित हो सकता है, लालच हो सकता है, बहुत से सपने हो सकते हैं जिसको आपको सही मार्ग में ले जाना होगा। ठीक है, आपको कुछ लोगों ने ऐसा हो सकता है कि आप फील कर रहे हो कि जजमेंट नहीं हुआ, जो फेयर वर्क आपके साथ होना चाहिए। कुछ लोगों ने ऐसा किया हो, ऐसे इंसान जिन्होंने अपने ही पर्सपेक्टिव से आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की है। तो यस, आपके साथ जो जजमेंट है ना वो हो चुका। आपको यकीन रखना होगा या होने वाला है। जिनके साथ अभी अच्छा फील होगा, अच्छा लगेगा, अच्छी चीज़ों को देखोगे। बहुत परेशानी के बाद आप निकले हो ना, तो यस आपके साथ वो पावर, वो ब्लेसिंग्स हैं, वो आशीर्वाद आपके साथ है। आपको उसके साथ वर्क करना होगा। एक रास्ता मिलेगा, एक नया मौका मिलेगा, उस मौके को आपको पकड़ना है, ग्रैब करना है। आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, आपके परिवार में खुशियाँ आएंगी, पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी,
सोसाइटी में आपका नेम फेम अच्छा होगा, आपके कर्मा बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, आपका खान पान भी आने वाले टाइम पर चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। आपको बाहर जो कल तक दिखावा बाहरी दुनिया अच्छी लगती थी, अब आपको अपने आप में ही सीमित होना सीख जाएंगे। अपनी बाहरी दुनिया दिखावे में से आपको मतलब नहीं है। सेल्फ लव करेंगे बट दूसरों के लिए भी सोचेंगे, अपने लिए प्रार्थना करेंगे पर दूसरों के लिए भी करेंगे, अपने लिए कुछ मांगेंगे पर दूसरों को भी देना चाहेंगे, ऐसी सोच आपकी हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर दिख रहा है कि यस, कोई ना कोई ऐसी पावर है जो आपको एक लंबे समय से गाइड करती आ रही है, बताती आ रही है, रास्ता भी दिखाती आ रही है। चीज़ों को आपको खंगालना है कि क्या मैं सही रास्ते में हूँ। इस पावर को, एनर्जी को अगर आपने, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अगर आपने पकड़ लिया, क्योंकि वो आपके साथ वर्क तो कर रही है, कन्फर्म है आपके साथ वो है, आपके चीज़ों को एहसास भी कराती है, आपको बताती भी है। आपने देखा भी होगा कितनी भी प्रॉब्लम में रहो पर बाहर निकल जाओगे। कोई भी सोचो, कुछ भी चीज़ों के बारे में आप टारगेट करते हो, उस पर वर्क करते हो, आप निकल जाओगे। लेकिन मेहनत, हार्डवर्क भी आपने करना है। क्यों? क्योंकि मेहनत नहीं करेंगे और आप सोचेंगे कि ब्रह्मांड तो मेरे साथ है, ऊर्जा मेरे साथ है, वो शक्ति मेरे साथ है, तो सब कुछ आप अपने आप हो जाएगा ना। ये देखिए यहाँ पर एक इंसान है ना, ये देखिए यहाँ पर दीवारों को कुरेद रहा है, कुछ लिख रहा है। इसके पास लिखने के लिए कुछ नहीं है, इसके पास देखने के लिए लाइट भी नहीं है। आकाशीय लाइट में रात के समय कुछ कुरेदना, देखना, सुनना। यहाँ पर फायर, थोड़ी सी लाइट जलाकर जली, तो आग नहीं जलाओगे कि मुझे मैं खुद अपना अंधेरा नहीं खत्म करूँगा या करूँगी, तो ऊपर वाला तो हमको सारी चीज़ें दे रहा है ना। नेचर में ऑलरेडी उसने दे दिया, स्पार्क कैसे चालू करना है, लाइट कैसे जलाना है, जब कुछ नहीं है। पुराने लोगों ने, पुराने में ये क्या है, वही है, वो संस्कृति को बताता है कि जब खाने को भी नहीं था तो बीज से पौधे उगाना, खेती करना सीखा। जब चिंगारी नहीं थी, आग नहीं थी, तो चिंगारी बनाना इंसान ने सीखा, लेकिन प्रकृति से ही सीखा ना। सारी चीज़ें ऊपर वाले ने दे दी है, उसको यूज़ करो, स्किल यूज़ करो, अपने विजडम को यूज़ करो, अपनी पावर को यूज़ करो, उस एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है, ये बोल रहा है। ठीक है, यूनिवर्स का पावर है, ब्रह्मांडी शक्ति आपके साथ है, उसको आपको देखना है, खंगालना है। जैसे आप हैं उससे ज़्यादा आप ग्रो करोगे, उससे ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। आप जैसे, ऊपर वाला बोलता है जैसा मैं हूँ ना, मुझे देखते हो जिस पावर के रूप में, वो शक्ति आपके अंदर है, वो पावर है। आप जैसा चाहोगे, जैसा सोचोगे वैसा कर पाओगे। पर वहाँ पर ईमानदारी, रूल्स होने चाहिए जो हर कोई फॉलो नहीं कर पाता है ना। तो ये जो फिजिक पावर है जो आपको मिली है बाहरी दुनिया से, भौतिक दुनिया से, उसको आपको क्या करना है, अपनी कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, अपनी सोल पावर को कनेक्ट करना है। फिर आप खुद ब खुद जो सोचोगे, जो करोगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी, उसमें आप आगे बढ़ोगे। ऑब्स्टेकल्स आपकी दुनिया में, आपकी लाइफ में परेशानियां खत्म होती जाएंगी। ये खत्म होने का तरीका आपके पास वो चीज़ आ जाएगी। एबिलिटी, स्ट्रेंथ जो रहती है ना, वो जो देखो, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, ये एनर्जी बनी, वो एनर्जी इंसान के अंदर ऊपर वाले ने सब कुछ भरकर भेज दिया कि तुम भी अपने आप में एक ईश्वर हो, एक पावर हो, एक एनर्जी हो, जिसकी एबिलिटी और स्ट्रेंथ को फिजिकली अब आपको एक्टिव करना है, आपको सामने लाना है, उसको समझना है, जिसको हम फेथ बोलते हैं, विश्वास बोलते हैं। ईश्वर के प्रति विश्वास है, और ईश्वरीय शक्तियों के साथ रहकर धर्म के आधार पर इंसान कभी गलत नहीं कर सकता। ईश्वर के रहते, ईश्वर का ज्ञान होते हुए आप कभी गलत नहीं सोच सकते, गलत नहीं कर सकते हैं। ये जो फील करते हो ना जब आप, तो ये जब ऐसी सोच, सात्विक पवित्र ऊर्जा आ जाती है ना, तो यहाँ पर देख रहे 7 रंग या 7 चक्रास आपके वर्क करने लगते हैं, है ना। फुल ऑफ फिजिकल एक जो पावर रहती है वो कहीं इकट्ठी होने लगती है एनर्जी के आधार पर, और फिर वो आपके साथ पॉजिटिव वे पर चलने लगती है। ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।